तो मैं महाभारत का एक प्रसंग सुनाना चाहूंगा आप लोगों को। स्वागत है। वाह। तो युद्ध का सीन देखिएगा कि कुरुक्षेत्र की भूमि पर विध्वंस व्याल हुंकार रहा था। मृत्यु का करके आवाहन नरजीवन को धुतकार रहा था। काली का खप्पर भरने को तरवारें सब खटक रही थी और महासमर के शंखनाद से शांति की वीणा चटक रही थी। भाई था भाई का दुश्मन, गुरु शिष्य विपरीत खड़े थे और धर्म स्थापना के हेतु भगवान स्वयं खुद रथ पे चढ़े थे। पर शिविर धर्म का भी विचलित था कुरुओं के दल के वीरों से। धर्म मतलब पांडवों का। शिविर धर्म का भी विचलित था कुरुओं के दल के वीरों से। राज मुकुट भी सजा हुआ था भीष्म द्रोण जैसे हीरो से। जिस तरफ पे चलते ये रणबाकुर काल विसात चला करता था। इनकी आभा से अंतस्थल पृथ्वी का भी हिला करता था। पर साम दाम और दंड भेद से पांडव दल ने मौका पाया और परशुराम के एक शिष्य को पराजय का फिर स्वाद चखाया। भीष्म पितामह को शिखंडी के सहारे वो लोग रण से हटा देते, लेकिन द्रोण द कमांडर ऑफ द आर्मी, द एब्सोल्यूट वॉरियर, अभी भी डटे हुए थे। द्रोण तो मानो बरस रहे थे हरि के दल पर बिजली बनकर। व्यूह सभी वह तोड़ रहे थे अपने हाथों से चुन चुनकर। त्राहिमाम कह दौड़ रहे थे पांडव दल के सब सेनानी और द्रोण के बाणों में जैसे खुद जाग गई हो समर भवानी। पर धर्मराज ये जान गए थे विजय तो कोसों दूर खड़ी है और द्रोण के रहते दुर्योधन की शक्ति तो रण में सबसे बड़ी है। लेकिन अर्जुन ने क्यों नारायणी सेना नहीं चुन के स्वयं नारायण को चुना, अब हम ये देखेंगे। मधुसूदन ब्रह्मांड के स्वामी नीति सारी जान गए थे। मधुसूदन ब्रह्मांड के स्वामी नीति सारी जान गए थे। रण तो क्या वो तो योद्धा की रूह को भी पहचान गए थे। द्रोण तो थे योद्धा अद्भुत विकराल शक्ति के स्वामी, पर हर व्यक्ति की होती है कोई ना कोई खामी। बनी योजना द्रोण को फिर रण में दुर्बल करने की, पांडव के सपनों को फिर से सत्य सकल करने की। और क्या योजना बनी? जो द्रोणाचार्य थे वो भी थोड़े पुत्र मोह में फंसे थे, तो कहते नहीं टू हिट वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट, वही योजना बनी। अश्वत्थामा द्रोण पुत्र मृत्युंजय निडर प्रबल था। पिता द्रोण के ही जैसा वो भी एक योद्धा सबल था। कौरव दल की शक्ति उसके बल से व्याप्त हुई थी और निर्भयता की मणि उसको खुद शिव से प्राप्त हुई थी। पिता को था ये पूर्ण भरोसा बेटा अमर रहेगा। रण में अश्वत्थामा किसी के हाथों नहीं मरेगा। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सब कहते चिरंजीविना। लेकिन देखिए पूरे कुरुक्षेत्र में 2 अश्वत्थामा थे। एक अश्वत्थामा द्रोण पुत्र और एक हाथी था। तो योजना बनी कि 2 अश्वत्थामा थे इस कुरुक्षेत्र मरघट में। दोनों करते अरिपर प्रहार एक छोटी सी आहट में। एक हाथी दूजा मृत्युंजय रण में खेल रहे थे और दुश्मन दल के सैनिक उनके बल को झेल रहे थे। फिर अश्वत्थामा मारा गया जो गज था जो हाथी था, और समाचार ये फैला कि वो कुरुओं का साथी था। आग की तरह फैल गई थी खबरें सारे रण में। विरह कष्ट का भाव जग गया द्रोणाचार्य के मन में। पर द्रोण को तो इस अर्ध सत्य पर नहीं हुआ विश्वास। उनके अंतस में जीवित थी अपने बेटे की आस। उन्हें देखिए अभी भरोसा नहीं हुआ कि उनका पुत्र तो चिरंजीवी है, मर कैसे सकता है। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर धर्मराज युधिष्ठिर कह दे कि अश्वत्थामा मर गया है तो मैं मान लूंगा। लेकिन कृष्ण जानते थे कि युधिष्ठिर तो सच बोल देंगे। तो कुंती ज्येष्ठ को ये युक्ति तो जरा नहीं भाती थी, पर पंच की बातें धर्मराज को समझ नहीं आती थीं। और कुरुक्षेत्र में द्रोण के आगे धर्मराज जब आए, सच कहने से खुद को वो रोक नहीं हो पाए। तो जब कहते हैं महाभारत के में द्रोणाचार्य युधिष्ठिर से कहते हैं अश्वत्थामा हता नरो वह कुंजरो वह। अश्वत्थामा मारा गया, वो नर था या हाथी था ये नहीं पता। लेकिन जब जैसे ही दूसरा पार्ट कहते हैं युधिष्ठिर, कृष्ण भगवान वहां से शंखनाद और ढोल बजा देते हैं, जिसके कारण द्रोणाचार्य दूसरी बात सुन ही नहीं पाते। अश्वत्थामा मारा गया, वो गज था या नर था या हाथी था, पर धर्मराज के धीमे स्वरों पर शंखनाद हावी था। और अब देखिए डिसअपॉइंटेड द्रोणाचार्य को। रण रूपी जीवन में नर की तभी हार होती है, जब आशा की सरताएं अपनी तेज धार खोती हैं। अंधकार भय का नैनों के आगे जब आता है, द्रोण के जैसा महाप्रतापी रण में पछताता है।
और निराश हृदय के आगे श्रम की एक नहीं चलती है। निराश हृदय के आगे श्रम की एक नहीं चलती है, और क्षितिज पे बैठे गिद्ध को भी बस लाशें ही दिखती हैं। सबको पता होगा गिद्ध उड़ने में इतना शक्तिशाली, दृष्टि ऐसी, लेकिन उसके बाद भी वो उड़ता है तो आसमान से लाशें देखता है। और एक स्वाति नक्षत्र का पक्षी जो उड़ता है तो अमृत की बूंद ढूंढता है। तो मेंटालिटी की फर्क हो जाती है। तो अब देखिएगा जब द्रोण निराश होकर पृथ्वी पर गिर जाते हैं तो क्या दृश्य देखिएगा कि निराश द्रोण गिरे पृथ्वी पर, छोड़ धनुष और बाण, और मौका पाके खींच लिए थे धृष्टद्युम्न ने प्राण। धृष्टद्युम्न राजा ध्रुपद का बेटा था जिसने प्राण लिए थे। मरघट पर छाया सन्नाटा, कुरुदल पूरा मौन हुआ था। मरघट पर छाया सन्नाटा, कुरुदल पूरा मौन हुआ था। यदि पांडव भी थे थोड़े भावुक तो विजेता इसका कौन हुआ था। लेकिन फिर वही कृष्ण भगवान की बात याद आती है कि हमें कर्म देखना चाहिए, इसलिए कर्म युद्ध में होता है बस कर्म का ही संज्ञान, और धर्म स्थापना के हेतु लेनी पड़ती है जान। बहुत बहुत धन्यवाद।